हेलो बच्चों, स्वागत है आपका केमिकल मैथ्स यूट्यूब चैनल में। बच्चों, क्लास 10th के लिए सेक्शन ई के अंदर जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो उसके लिए प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन हम आपके लेकर आए हैं। ए फेरीज व्हील और अ बिग व्हील इन द यूनाइटेड किंगडम is an amusement ride consisting of a rotating upright wheel with multiple passengers carrying components। यानी कि एक फेरीज व्हील है जो एक बहुत बड़ा व्हील मतलब पहिए की तरह होता है, यूनाइटेड स्टेट के अंदर है। अम्यूज़मेंट मतलब मनोरंजन, एक मनोरंजन राइड है जिसके अंदर बच्चों पीपल्स बैठे हुए हैं और रोटेट कर रहा है व्हील अपराइट, ऊपर नीचे। ठीक है, पैसेंजर मल्टीपल, बहुत सारे पैसेंजर इसके अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद कॉमनली रेफर टू ए पैसेंजर कार्स, कैबिन्स, ट्यूब्स, केबल्स, गोंडल्स और पॉट्स, इन सब से जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर जो बंदा बैठा हुआ है। अटैच टू द रिम, अब वो रिम से जुड़ा हुआ है, इनके ज़रिए वो रिम से जुड़ा हुआ है। इन सच ए वे डेट एज द व्हील टर्न्स दे आर केप्ट अपराइट यूजुअली बाय ग्रेविटी। अब जैसे ही व्हील ऊपर जाता है, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आ जाता है, नीचे आता है ऊपर, अपराइट अपराइट ऐसे घूम रहा है। आपने देखा होगा कहीं सर्कस में या कहीं मेले में जो बहुत बड़ा बड़ा आसमानी झूला जिसको बोलते हैं, उसकी ये बात करना चाह रहा है बच्चों यहाँ पर। आफ्टर टेकिंग अ राइड इन फेरीज व्हील में राइड करने के बाद आरती केम आउट फ्रॉम द क्राउड, आरती भीड़ में से निकल कर बाहर आई एंड वाज ऑब्जर्विंग हर फ्रेंड्स हु फ्रॉम द क्राउड, और उसने देखा अपने फ्रेंड को जो कि क्राउड में ही है, हु वर एंजॉइंग द राइड, जो कि एंजॉय कर रहा था राइड को। शी वॉज क्यूरियस अबाउट द डिफरेंट एंगल्स मेजर्स डेट द व्हील विल फॉर्म, शी फॉर्म्स द फिगर एज गिवन बिलो। और उसको इसमें क्यूरियसिटी जागी और उसने एक डिफरेंट एंगल्स के लिए मेजर्स करने के लिए एक उसने व्हील का जो शेप था उसकी शेप जैसा ही एक फिगर बना डाला। अब उसके अंदर जो उसके दिमाग में जो क्वेश्चन है बच्चों वो ये है, फर्स्ट वाला है, इन द फिगर फाइंड आर ओ क्यू। आर ओ क्यू एंगल कितना होगा बच्चों, ये वाला एंगल बताना है। फाइंड आर एस क्यू, आर एस क्यू ये वाला एंगल बताना है। और चॉइस में है ओ आर पी, ओ आर पी, ओ आर पी यानी कि ये वाला एंगल बताना है। फाइंड आर क्यू पी, आर क्यू पी यानी ये वाला एंगल बताना है। चलिए देखते हैं। तो बच्चों मैंने एक फिगर बना ली है यहाँ पर, और जो जो एंगल फाइंड करने हैं वो मैंने यहाँ पर नोट कर लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वाला क्या है बच्चों, आपको जो फाइंड करना है इन द फिगर, फाइंड आर ओ क्यू, आर ओ क्यू यानी कि ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताऊं कि ये जो आप देख सकते हैं पी क्यू ओ आर, ये देखिए ये क्वाड्रिलेटर बनना है बच्चों। और क्वाड्रिलेटर हम किसे कहते हैं, विच हैव अ क्लोज फिगर विद अ फोर साइड्स, जिसकी चार साइड्स होती हैं और वो क्लोज फिगर होती है, वो क्वाड्रिलेटर होता है ना। और उसके एंगल्स का सम, क्वाड्रिलेटर के सारे यानी ऑल एंगल्स ऑफ सम, ऑल एंगल्स का जो सम होता है क्वाड्रिलेटर का वो जो 360 होता है। तो आप ध्यान से देखिए पी क्यू ओ आर, ये यहाँ पर जो फिगर बनना है ये क्वाड्रिलेटर बनना है बच्चों। क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटर। चलिए मैं इसी फिगर के बेस पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर वी हैव, जैसा कि मैंने अभी बताया, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, लिख सकते हैं चाहे तो आप, सम ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल एंगल्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री होता है बच्चों। तो सारे एंगल्स में लिख लेता हूँ। एंगल आप देख लेना, एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर ओ, पी आर ओ यानी ये वाला प्लस एंगल पी क्यू ओ, पी क्यू ओ प्लस एंगल आर ओ क्यू, आर ओ क्यू, आर ओ क्यू, सबका सम 360 डिग्री। अच्छा, इसके बाद अब आप ध्यान से देखें, एंगल क्यू पी आर तो आपको दे रखा है 30 डिग्री प्लस
PRO, ये बच्चों 90 डिग्री एंगल है। 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि व्हेन वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू द टेंजेंट विच टचेज द आउटसाइड फ्रॉम द सर्किल, मतलब जो सर्किल को टच करती है बाहर वाली लाइन, उस पर हम सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डालें बच्चों तो वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 90। अभी मैं इसका रीज़न लिख करके भी दिखाऊंगा। प्लस 90, और ऐसी सेम ऐसी PQO भी 90 डिग्री होगा। प्लस ROQ हमें निकालना है। ओके, चलिए रीज़न लिख देता हूँ मैं यहाँ पर कि रेडियस, रीजन बच्चों क्या लिख रहा हूँ मैं, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि जहाँ पर टेंजेंट टच करती है सर्किल को, वहाँ पर अगर हम सर्किल से कोई लाइन खींचे तो वो परपेंडिकुलर होती है। यानी ओ सेंटर है, यहाँ से जब मैं यहाँ जहाँ पर टच कर रही है टेंजेंट, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालूँ तो 90 डिग्री होगा, ऐसे ही यहाँ पर 90 डिग्री होगा। ओके, इसके बाद हमें निकालना है ROQ। ROQ इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस, इन सब को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद 360 में से बच्चों माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 150 डिग्री। ओके, तो हमारा पहला पार्ट यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अब सेकंड पार्ट में पूछ रहा है फाइंड एंगल RSQ। RSQ, अच्छा बच्चों आप ध्यान देना, कभी आपने सर्कल के जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर जो आपको जो सर्किल के चैप्टर में जो प्रॉपर्टी दी है वो ये दी है कि जो सेंटर पर एंगल होता है और जो एंगल सर्कल को टच करके बनता है, यानी कि यहाँ पर, तो ये वाला एंगल इसके डबल होता है। यानी ये वाला एंगल अगर मान लो यहाँ पर 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, 60 है नहीं, बता रहा हूँ, तो जितना ये होगा इसका आधा ये होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब आधा होगा तो इसका मतलब ये है ये वाला एंगल इसका डबल है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, we know that angle subtended by an arc at center is double the angle subtended by it at any other part of the सर्कल। मतलब वही जो मैंने आपको बताया, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 एंगल RSQ इक्वल एंगल ROQ। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई, देखिए ये वाला एंगल इसका डबल हुआ कि नहीं हुआ, तो मैंने 2 टाइम्स ऑफ एंगल RSQ इक्वल लिखा ROQ के। ओके, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एंगल RSQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ROQ, और ROQ हमने अभी निकाला है, कितना है, 150 है, तो कितना आ गया, 75 डिग्री। ये समाप्त हो गया यहाँ पर। और चॉइस में क्या दिया हुआ है बच्चों कि एंगल ORP ये तो सीधा सीधा 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर जा रहा है टेंजेंट के ऊपर, तो ये तो 90 डिग्री होगा ही। तो यहाँ तो हम सीधे सीधे लिख देंगे, रीज़न भी लिख करके बताऊँगा। ये आपको पूरे थ्योरी बेस्ड, मतलब कहने का जो आपको जिस तरीके से बोर्ड के अंदर करके आना है बच्चों, उसी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, उसी तरीके से लिखवा भी रहा हूँ। तो ORP इक्वल्स टू 90 डिग्री एज रेडियस, शॉर्टकट नहीं बता रहा मैं, ठीक है, पूरा वैसे ही सॉल्व कर रहा हूँ। एज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये ख़त्म हो गया यहाँ पर। थर्ड वाला पार्ट देखें अब क्या है। थर्ड वाले में आपको बताना है बच्चों, एंगल फाइंड करना है आपको RQP यानी RQP
ये वाला आर क्यू पी, जो एंगल ये 90 तो उधर है, 90 से भी इधर है, ठीक है, आर क्यू पी। ओके, ये फाइंड करना है। तो चलिए, इन ट्राइंगल क्यू ओ आर, इन ट्राइंगल क्यू ओ आर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्यों लिख रहा हूँ क्यू ओ आर, क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरा एंगल 90 डिग्री है और ये वाला एंगल हमें नहीं पता है। अगर इस 90 में से ये वाला एंगल माइनस कर दूँ तो ये वाला बच जाएगा ना, इसीलिए मैं क्यू ओ आर के अंदर काम करूँगा ताकि मुझे ये एंगल पता लग जाए, और ये एंगल पता लगने के बाद मैं इस वाले एंगल को 90 डिग्री में से जब माइनस करूँगा तो ये वाला बच जाएगा। ठीक है, अच्छा इस फिगर को आप देखिए, ठीक है, आप देख रहे हैं, देखने के बाद आप ये बताइए क्या ओ क्यू इक्वल नहीं है ओ आर के? अरे भाई इक्वल होगी, ओ क्यू इक्वल होगी ओ आर के, क्योंकि ये भी रेडियस ये भी रेडियस, और रेडियस ऑफ द सर्कल ऑलवेज इक्वल। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ओ क्यू इक्वल्स टू ओ आर, रेडियाई है ये, ठीक है। अच्छा, नाउ एंगल, अब इस ट्राइंगल के अंदर ही काम करूँगा मैं, क्यू ओ आर के अंदर ही काम करूँगा मैं, क्यू ओ आर के अंदर ही काम करूँगा मैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, आप देख लेना वीडियो फिगर रिवर्स करके, एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल ओ आर क्यू प्लस एंगल ओ क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री होता है। अच्छा, अब यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एंगल ओ क्यू आर, ओ क्यू आर क्यों लिख रहा हूँ मैं ट्वाइस ऑफ एंगल है इस तरीके से? क्योंकि जो साइड इक्वल होती हैं उनके सामने के जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, या 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, द अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल विल बी ऑलवेज बी इक्वल। तो जैसे मान लीजिए ये वाला एंगल इक्वल होता तो इसके सामने वाली साइड और इसके सामने ये वाली साइड इक्वल होती, लेकिन यहाँ पर साइड इक्वल दे दी, ये वाली साइड इक्वल है, ये भी मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो इसके सामने वाला एंगल भी इक्वल होंगे। तो चाहो तो आप ओ क्यू आर मान लो या फिर ओ आर क्यू मान लो, ठीक है। तो मैंने ओ क्यू आर मान लिया, उसको ट्वाइस कर दिया, और आर ओ क्यू जो एंगल है वो हमारा कितना आया था ऊपर 150 आया था, तो 180 माइनस 150 डिग्री, अरे ये रहा यार, आर ओ क्यू 150 आया था ना, तो आर ओ क्यू की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाली और इधर लेगा उसको 150 में से क्या कर दिया, उस 180 में से क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। तो एंगल, चॉइस ऑफ एंगल ओ क्यू आर इक्वल आ गया है 30 डिग्री। तो एंगल ओ क्यू आर में लिख देता हूँ यहाँ पर 15 डिग्री। अगेन आपको पता है कि एंगल ओ क्यू पी तो 90 डिग्री है, ओ क्यू पी 90 डिग्री है, मैंने अभी बताया था ना। 90 में से अब ये आगे ये निकाल देंगे ना तो यही तो बच जाएगा। चलिए निकाल देते हैं। तो एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल आर क्यू पी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ये कितना हमारा 90 डिग्री है, तो एंगल आर क्यू पी इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, तो एंगल आर क्यू पी आपका आ गया है 75 डिग्री, जो कि हमें फाइंड करना था बच्चों। यहीं पर आपका क्वेश्चन हो गया है फिनिश। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा बच्चों, पसंद आया लाइक करें शेयर करें। थैंक यू बच्चों, गुड लक।